Good morning, children. Welcome to your new session, Class 6 हिंदी चैप्टर 1 चिर महान। ये सुमित्रानंद पंत जी इसके लेखक हैं कविता के। लेट्स रीड द पोएम। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं जो हो मानव के हित समान। इन पंक्तियों में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जग जीवन, जो जीवन में चिर माने हमेशा से ही महान हो, सौंदर्यपूर्ण हो, सत्य हो, सच्चाई हो, जिसमें मैं उसका प्रेमी बनूं, मैं उसी को प्रेम करूं, उसी की भक्ति करूं जो कि मानव के हित के लिए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय शैतान से अंध भक्ति। मुझे जीवन में उनकी प्रार्थना से, उनकी पूजा से शक्ति मिले। मैं ऐसे उनको भगवान को पूजूं जिससे मुझे शक्ति मिले। और अंधभक्ति मतलब कुछ भी, किसी ने कुछ भी कह दिया उसको अंधानुकरण करना, उसको फॉलो करना, ब्लाइंडली फेथ करना, बिना कुछ अपना दिमाग लगाए, वो अंधभक्ति कहलाती है। तो मैं ऐसे डर से, शंका से, सभी चीजों से मुक्त हो जाऊं, अंधभक्ति से मुक्त हो जाऊं, किसी को भी कभी बिना सोचे समझे अनुसरण अनुपालन ना करूं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं ऐसा रोशनी बनना चाहता हूँ। मैं ऐसी रोशनी, बच्चे जो कहते हैं हम इस प्रकार की रोशनी बनना चाहते हैं कि जिसमें पूरा संसार के व्यक्ति मिल जाए, जिस रोशनी को सभी पसंद करें, सभी उसमें मेरे साथ मिक्स होने का प्रयास करें या मुझ पर विश्वास करें। ऐसी रोशनी बनूं जो कि पूरे संसार में फैलूं। दिशी दिशी में प्रेम सभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के डर के स्वर्ग द्वार। दिशी दिशी, चारों दिशा में वो प्रेम का प्रसार हो जाए। इस तरह से मैं अपना व्यवहार रखूं, भेदभाव का सब अंधकार मिट जाए और खोल सकूं जो मुंदी मतलब बंद बंद आंखें हैं उनको खोल सकूं, और मानव के स्वर्ग के द्वार, कि मतलब सभी के कर्म इतने अच्छे हों कि जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। तो स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब यही है। अपना अच्छे अच्छे काम करेंगे तो यही स्वर्ग है, गलत गलत काम करेंगे तो यही नरक है। तो इनमें बच्चों का कहना है, कवि कवि का कहना है कि इस तरह से मैं व्यवहार करूं कि पूरे दिशा दिशाओं में प्यार फैल जाए, प्रेम फैल जाए, अंधकार मिट जाए और मानव के स्वर्ग के द्वार खुल जाए। हम इस तरह का व्यवहार करें। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परिणाम, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का वाहन। प्रभु तुमसे ये अमरदान पाकर हम अपने मानव जीवन की रक्षा कर सकूं और विश्व में एक बार एक नया जीवन फैला सकूं। विहान मतलब नए नए जीवन का एक तरह से नया सवेरा, नया जीवन, नया सवेरा ला सकूं। आप किस तरह का वरदान ईश्वर से पाना चाहेंगे, ये आपको स्वयं सोचना है इस विषय में। कवि किसका प्रेमी बनने की कल्पना कर रहा है? ईश्वर। क्या फैलाना चाहते हैं? प्रेम और अपनापन। क्या आ जाएगा? ऐब है दोनों। कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? जिसमें सभी व्यक्ति मिल जाए। लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। कवि मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रभु से अमरदान प्राप्त करना चाहता है। सही है। कवि विश्व में नए जीवन का सवेरा लाना चाहता है। सत्य है, राइट है। कवि मानव के हित की कल्पना कर रहा है। यस। कवि मानव को डर, संदेह, अंधभक्ति से मुक्त करना चाहता है। यस। कवि सभी दिशाओं में प्रेम का प्रसार नहीं करना चाहता। ये गलत। ये पोयम ऊपर से आप कंप्लीट कर लेंगे। भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग भी लिखते हैं भावार्थ में। भावार्थ तो ऊपर बताया है, इसका संदर्भ इस तरह से लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अनुभूति के पाठ 1 पोयम का नाम से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी है। और प्रसंग में लिखते हैं कि इसमें कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भावार्थ आप वही लिखेंगे जो भी आपको ऊपर समझाएंगे। ये प्रश्न उत्तर है। समानार्थक शब्द लिखने हैं इनके, मतलब वर्ड मीनिंग, एक तरह से मीनिंग लिखने हैं। वाक्य बनाइए, ये इनके वाक्य में प्रयोग करना है। अपने मन की कोई 2 बातें लिखें जो आप प्रभु से चाहते हैं। प्रतिदिन विद्यालय जाते समय पूजा घर में अवश्य जाएं, भगवान के हाथ जोड़कर ही विद्यालय जाएं। इनके नाम लिखने हैं। ओके, चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड।